मानव जाति का जन्म मूलतः अफ्रीका में हुआ। वहां से आगे 10,000 वर्ष पूर्व तक पूरी मानव जाति आदिवासी जीवन जीती रही, अर्थात उनका जीवन जंगल एवं प्रकृति पर निर्भर था। इस अवस्था में ही मानव जाति दुनिया के कोने कोने तक पहुंची, इसमें विविधता पनपी। आज की मानव संस्कृति की विविधता की नींव इस आदिवासी अवस्था में ही पड़ी। इसके बाद अंदाजन 10,000 वर्ष पूर्व कृषि की खोज के बाद कुछ समूहों ने खेती करना शुरू किया। मानव जाति की इन विविध आदिवासी जमातों में से बहुत कम बेशक जमातों ने खेती अपनाई, अलबत्ता उनकी संख्या बढ़ती ही गई। आज हमारे सामने वे ही बहुसंख्यक बन उपस्थित हैं। भारत के संबंध में कहा जाए तो आदिवासियों का चित्र हिंदू संस्कृति में आया है। ये चित्र कौन सा है, कैसे तैयार हुआ, इसका कुछ इतिहास है। आदिवासी जीवन छोड़ खेती शुरू करने वाली यहाँ की पहली संस्कृति सिंधु संस्कृति थी। सिंधु नदी की घाटी में और आज के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक स्थायी खेती करने वाले ये लोग शहर बनाकर रहने वाले थे। ऐसा लगता है कि इस सिंधु संस्कृति में कुछ हद तक स्त्री की प्रधानता थी। संभवतः कुछ किस्म की विषमता भी होगी, ऐसा भी नजर आता है। ये लोग समुद्र मार्ग से दूर की मेसोपोटामिया नामक संस्कृति के साथ लेन देन भी करते थे और इनका वहां के आदिवासी कबीलों से बराबरी का रिश्ता और लेन देन था। सिंधु संस्कृति कालांतर में नष्ट हुई, वह काल और भूमि के गर्भ में समा गई। उस पर खाना बदोश यानी घुमक्कड़ दैच लड़ाकू पुरुष प्रधान आर्य कबीलों ने हमले किए। इन हमलों के निशान वेदों में मिलते हैं। मध्य पूर्व के आर्य खैबर दर्रे से भारत में आए। तब वे आदिवासियों से बहुत भिन्न नहीं थे। पशुपालना, कंदमूल जमा करके खाना, लाठी से जमीन कुरेद कर अस्थायी खेती करना उनकी जीवन शैली थी। इतना ही नहीं, गाय का मांस खाना, शराब पीना, यह सब उस दौर के आर्यों में चलता था। इस काल में भारत के अन्य सभी भागों में कमोवेश स्त्री प्रधान, कम विषमता वाले मुक्त आदिवासी कबीले रहते थे। आर्य कबीले जैसे जैसे गंगा जमुना की ओर खिसकते गए, बहुत कुछ नया नया घटता गया। मूल आदिवासी सिंधु संस्कृति की परंपराओं और आर्य परंपराओं के बीच समन्वय आरंभ हुआ। बौद्ध और जैन धर्म इस संक्रमण का हिस्सा थे। अल्पसंख्यक ब्राह्मण और मुट्ठी भर राजाओं के मजबूत मोर्चे ने हिंसा और आक्रमण के बल पर एक के बाद एक मुक्त आदिवासी कबीलों को अपने अधीन किया। उन्हें राजाओं ने करदाता, निशस्त्र होकर खटने वाले काश्तकार बनाया और राज्य फैलाने के लिए स्थायी खेती बढ़ाकर उनके गांव बसाए गए। ईसा पूर्व छठी सदी अर्थात बुद्ध काल से लेकर 5वीं-6ठी सदी तक पक्की बलूतेदारी जातीय सीढ़ियां स्थापित हुईं। अधिकांश आदिवासी कबीले एक दूसरे को नीचा दिखाने की अवस्था में राजा ब्राह्मणों को अतिरिक्त उत्पादन देने वाली श्रमिक जातियां बने। 6ठी-7वीं सदी तक इस मंथन में से एक स्थिर ढांचा तैयार हो गया था। वह था सामंती ब्राह्मण प्रभुत्व वाले समाज का ढांचा, जिसने आदिवासी कबीलों एवं समूहों को धीरे धीरे जातियों में रूपांतरित करके अपने को ऊंच नीच के ढांचे में ढाल लिया। लेकिन इस समाज में सभी को नीचे की सीढ़ियों यानी शूद्रों में समा लेने की क्षमता थी। इन सब का सामना करते हुए उसमें से बाहर रहे थे हम आदिवासी। आज समाज में हमारी छवि कैसी है? आज भी अगर किसी को भयानकता, क्रूरता की उपमा देनी होती है तो राक्षस की उपमा दी जाती है। साहित्य में भी यह उपमा बहुत जगह आती है। कीड़ों मकोड़ों से, पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले इनके साहित्य में मिलते हैं, लेकिन इन प्रेम करने वालों में से क्या किसी ने राक्षसों से प्रेम किया है? नहीं। राक्षसों के भी बाल बच्चे थे, पत्नियां थीं, पति थे, उनका एक संसार था, उनका सुख दुख का एक जीवन था। ये राक्षस उस जमाने के आदिवासी ही थे। भारत के घने जंगलों में, पहाड़ पर्वतों में, घाटियों दर्रों में आदिवासी अपना जीवन जी रहा था। उस जंगल पर, उस हिस्से पर आदिवासी का ही अधिकार था, उसकी सत्ता थी। फल फूल, लकड़ी, शिकार के लिए उसे किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। जंगल पर अधिकार आदिवासी का ही था। खैबर दर्रे से आर्य भारत आए। वे रथ, बर्छा, कुल्हाड़ी, गाय, घोड़े, ढोरों की फौज लेकर आए और पहला हमला उन्होंने आदिवासियों पर ही किया। खेती करने एवं ढोरों के चरने के लिए खुला जंगल मिले, इसीलिए आर्य अपने पास उपलब्ध घोड़ों और शस्त्रों के बल पर आदिवासियों के जंगल व जमीन पर अतिक्रमण करने लगे। आदिवासियों के जंगलों और जमीनों से आदिवासियों को निकाल बाहर करने लगे। आर्य किसी जगह पर यज्ञ करते थे और यह हिस्सा हमारा हुआ, ऐसी घोषणा करते थे।
इस पर उस जमाने के आदिवासी अपने पर होने वाले अन्याय का प्रतिकार करने लगे तो आर्य लोग हैरान हुए और वे उस युग के सत्ताधारी अपने राजा रामचंद्र के पास गए और गुहार लगाई, राक्षसों से हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारे ढोरों के लिए खुला जंगल चाहिए। आर्यों ने श्री राम की मदद मांगी। राम ने वचन दिया। राम के नेतृत्व में उस समय के आदिवासियों को राक्षस कहकर कत्ल किया गया और उन्हें रौंद डाला। विडंबना तो यह है कि सिनेमा या टीवी देखते समय आज आदिवासी मनुष्य भी सिनेमा में राक्षस को मारा सुन देखकर तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। कितनी गहराई तक राम संस्कृति आदिवासियों के बीच रिसाई जा चुकी है और मानव मूल्यों के साथ आदिवासी संस्कृति और उसका इतिहास मिटाया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जोहार।